बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था कुमुदिनी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। कहते हैं कि वह रात के समय महल की छत पर जाकर अकेली बैठा करती थी और चांदनी रात में रोती थी। कहानी का यह हिस्सा उस समय को दर्शाता है जब कुमुदिनी का जीवन मासूमियत और बाल्यकाल की खुशियों से भरा था। वह केवल 10 वर्ष की थी जब राज्य में एक घमंडी और क्रूर तांत्रिक का आगमन हुआ। यह तांत्रिक अपनी अद्भुत शक्तियों से राज्य के लोगों को डराकर अपने वश में करना चाहता था। वह रानी पद्मावती के दरबार में आया और अपने अद्भुत ज्ञान और काली शक्तियों का दिखावा करने लगा। परंतु रानी, जो अपने सिद्धांतों और धर्म पर विश्वास करती थीं, ने तांत्रिक की बातों को ठुकरा दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, हमारे महल में तेरी काली शक्तियों की कोई जगह नहीं। हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। यह सुनकर तांत्रिक का अहंकार भड़क उठा। उसने अपमान का बदला लेने के लिए रानी को श्राप दिया। उसने कहा, तेरी यह घमंड तुम्हारी बेटी के जीवन में दुख और पीड़ा बनकर लौटेगा। तेरी बेटी कभी सुखी नहीं रह पाएगी। हर पूर्णिमा की रात उसे अपने दर्द का सामना करना पड़ेगा और वह उस समय इतनी बेबस होगी कि किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी। रानी और वहां उपस्थित सभी दरबारियों ने उस समय तांत्रिक की बातों को केवल एक गुस्से भरी धमकी समझा। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु समय बीतने के साथ कुमुदिनी के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसकी मासूमियत भरी आंखों में उदासी ने घर कर लिया था। पूर्णिमा की रातों में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। धीरे धीरे वह रातें उसके लिए सबसे डरावनी और दुखद समय बन गईं। तांत्रिक के श्राप का प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। हर पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद आसमान में चमकने लगता, कुमुदिनी बेचैन हो उठती। महल के सुरक्षित वातावरण में भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। यह आवाज इतनी गूंजदार और सम्मोहक होती कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। उस रात जैसे ही सब सो जाते, कुमुदिनी महल की छत से उतरकर गहरे जंगल की ओर बढ़ जाती। उसके कदम जैसे किसी अनजानी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते थे। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटता फूटता मंदिर था जो समय की मार झेल रहा था। दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियां अजीब सी कहानियां बयां करती थीं। जैसे ही कुमुदिनी मंदिर के पास पहुंचती, मंदिर के अंदर रखी एक विशाल प्रतिमा अचानक चांदनी में झिलमिलाने लगती। प्रतिमा एक देवी की थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह भी किसी अज्ञात दर्द से ग्रस्त हो। कुमुदिनी बिना रुके प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, मानो उसकी आत्मा का सारा दर्द इन आंसुओं के साथ बह रहा हो। वह आंसू प्रतिमा के नीचे बने एक छोटे जलकुंड में गिरते और जैसे ही ये आंसू पानी को छूते, जलकुंड में हलचल होने लगती। इस दृश्य में एक अद्भुत रहस्य छिपा था। प्रतिमा की आंखों से चमकती रोशनी और कुमुदिनी के आंसुओं की यह प्रक्रिया महल के किसी भी व्यक्ति के लिए समझ से परे थी। जब वह सुबह महल लौटती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन होता, जैसे वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा जंगल में छोड़ आई हो। कुमुदिनी के पिता राजा हेमराज इस अजीब घटनाक्रम से परेशान हो चुके थे। महल के तांत्रिक, विद्वान और योगी सबने अपने अपने तरीकों से इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुमुदिनी की मां रानी पद्मावती अब तांत्रिक के श्राप को याद करने लगी थीं। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सब उसी श्राप का प्रकोप है, लेकिन इस श्राप का तोड़ कहां है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। इस रहस्यमयी मंदिर, देवी की प्रतिमा और कुमुदिनी के आंसुओं का राज क्या था? क्यों हर पूर्णिमा की रात उसे जंगल में बुलाया जाता था? राजकुमारी कुमुदिनी के विचित्र व्यवहार और हर पूर्णिमा की रात उसके मंदिर जाने की बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। यह खबर जब पड़ोसी राज्य के बहादुर और बुद्धिमान राजकुमार अरुण तक पहुंची, तो उसका जिज्ञासु मन इसे जानने के लिए बेचैन हो उठा। अरुण न केवल अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने में भी माहिर था। राजकुमार ने तुरंत कुमुदिनी के राज्य का रुख किया। राजमहल में उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वह सीधे मुद्दे पर आना चाहता था।
वह राजकुमारी से मिला और उसके व्यक्तित्व में छिपे दर्द और रहस्य को तुरंत भांप गया। कुमुदिनी ने उसे देखकर एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन उसने अपनी पीड़ा साझा करने से इनकार कर दिया। अरुण ने धैर्य के साथ उसकी मनोदशा को समझा। उसने कुमुदिनी को विश्वास दिलाया कि वह केवल उसकी मदद करने के लिए आया है और यह रहस्य सुलझाना उसका कर्तव्य है। अरुण की ईमानदारी और साहस ने धीरे धीरे कुमुदिनी का भरोसा जीत लिया। एक रात महल के शांत माहौल में कुमुदिनी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई अरुण के सामने रखी। उसने बताया, हर पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद की रोशनी मेरी खिड़की से अंदर आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाती और जंगल में उस पुराने मंदिर तक खींची चली जाती हूं। वहां पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे सीधे उस प्रतिमा में समा जाते हैं। मुझे नहीं पता यह सब क्यों होता है। यह दर्द, यह आवाज मुझे हर बार और अधिक कमजोर बना देती है। कुमुदिनी के शब्दों ने अरुण को और भी जिज्ञासु बना दिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हर पहलू समझेगा और कुमुदिनी को इस दुख से मुक्त कराएगा। उसने उसे भरोसा दिलाया, राजकुमारी, यह अदृश्य शक्ति आपके जीवन पर हावी नहीं रह सकती। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि यह रहस्य सुलझे और आप इस कष्ट से आजाद हों। कुमुदिनी के जीवन में अरुण की उपस्थिति उम्मीद की एक नई किरण बन गई। अब इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो न केवल कुमुदिनी के श्राप का रहस्य उजागर करती, बल्कि अरुण और कुमुदिनी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली पूर्णिमा की रात राजकुमार अरुण ने कुमुदिनी के साथ उस रहस्यमयी मंदिर जाने का साहसिक फैसला किया। चांदनी रात के सन्नाटे में दोनों जंगल के गहरे अंधकार को पार करते हुए मंदिर पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। कुमुदिनी की सांसें तेज हो गईं और उसके कदम स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ने लगे। अरुण ने उसकी रक्षा के लिए अपनी तलवार थाम ली। मंदिर का वातावरण अजीबोगरीब था। दीवारों पर लगे दीपक बिना किसी स्रोत के जल रहे थे और मूर्ति के पास का वातावरण असामान्य रूप से ठंडा था। जैसे ही कुमुदिनी मूर्ति के सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी मूर्ति से एक डरावनी आवाज गूंज उठी, कुमुदिनी, यह दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों के किए गए पापों का परिणाम है। तुम्हारी मां ने मेरे सम्मान का अपमान किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार ने अतीत में कितने निर्दोषों का खून बहाया था। जब तक तुम इस सच को स्वीकार नहीं करोगी और अपने परिवार की गलतियों का प्रायश्चित नहीं करोगी, तब तक यह श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरुण ने यह सुनते ही महसूस किया कि मामला केवल तांत्रिक के श्राप का नहीं, बल्कि अतीत के किसी गंभीर पाप का था। उसने कुमुदिनी को थामते हुए कहा, यह श्राप सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के इतिहास से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। हमें इसे समझना होगा और इसका समाधान खोजना होगा। अरुण ने मंदिर की दीवारों और मूर्ति के आसपास छिपे संकेतों को खोजना शुरू किया। अचानक उसे मूर्ति के नीचे एक पत्थर पर उकेरी हुई कुछ प्राचीन लिपियां दिखीं। वह तुरंत उन्हें पढ़ने लगा। लिपियों में लिखा था कि यह मंदिर कभी तांत्रिक और उसके अनुयायियों का पवित्र स्थान था, जिसे राजकुमारी के पूर्वजों ने नष्ट कर दिया था। अरुण को अब यकीन हो गया कि श्राप का तोड़ केवल सच्चाई स्वीकारने और प्रायश्चित में ही छिपा है। उसने ठान लिया कि वह कुमुदिनी के साथ मिलकर इस श्राप को तोड़ेगा और इस रहस्य को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। उस रात मंदिर में जो देखा और सुना गया, उसने दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत कर दी। कुमुदिनी और अरुण के सामने तांत्रिक की आत्मा का प्रकट होना एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी उम्मीदों को नई दिशा दी। तांत्रिक की आत्मा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी मां के घमंड ने मुझे श्राप देने पर विवश किया, लेकिन अब इसे तोड़ने का उपाय केवल कुमुदिनी के कर्मों में छिपा है। अगर वह दूसरों के दुख हरने का व्रत ले और निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहे तो श्राप समाप्त हो सकता है, लेकिन याद रखना, यह यात्रा कठिन होगी। अरुण और कुमुदिनी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तांत्रिक की आत्मा से मिले निर्देशों के बाद कुमुदिनी ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया।
उसने अपने शाही जीवन के सुख साधनों को त्याग कर गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सेवा का मार्ग चुना। महल के भव्य द्वार अब हर जरूरतमंद के लिए खुले रहने लगे। कुमुदिनी खुद भोजन परोसती, घायलों की मरहम पट्टी करती और बेसहारा बच्चों को शिक्षित करती। राजकुमार अरुण हर कदम पर उसका साथ देता। उसने न केवल कुमुदिनी का हौसला बढ़ाया, बल्कि राज्य में सेवा कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए योजनाएं बनाईं। पूरे राज्य में उनकी उदारता और सेवा भावना की चर्चा होने लगी। लोग अब कुमुदिनी को एक श्रापित राजकुमारी नहीं, बल्कि देवी कुमुदिनी के नाम से पुकारने लगे। समय बीतता गया और कुमुदिनी के हृदय में दर्द और भय की जगह शांति और संतोष ने ले ली। हर पूर्णिमा की रात, जो कभी उसके जीवन का सबसे कठिन समय हुआ करती थी, अब एक सामान्य रात बन चुकी थी। फिर एक दिन पूर्णिमा की चांदनी रात आई और कुमुदिनी को मंदिर में जाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब वह खुद को पूर्ण रूप से मुक्त महसूस कर रही थी। उस रात अरुण ने कुमुदिनी का हाथ थामा और दोनों ने महल के उद्यान में चांदनी की सौम्यता के नीचे खुशी से नृत्य किया। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सुकून था। कुमुदिनी ने अरुण से कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को फिर से पा लिया हो। यह श्राप नहीं, बल्कि मेरे जीवन को दिशा देने वाला एक सबक था। पूरे राज्य ने उनकी खुशी में भाग लिया। कुमुदिनी अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह सेवा, स्नेह और सहानुभूति का प्रतीक बन चुकी थी। चांदनी रात, जो कभी उसके आंसुओं की साक्षी होती थी, अब उसकी हंसी और खुशियों की गवाह बन गई।